डियर स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। कंटिन्यू करते हैं इसे आज के टॉपिक को। इसमें आगे है कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। नेक्स्ट थ्योरम आज की डेट डाल के बनी लिख लीजिएगा। कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। of uniform convergence. Of uniform convergence क्या है ये? Let f and b the sequence of real valued function defined on metric space X. Defined on metric space X. Defined on metric space X. Then this sequence is uniformly convergent. Then this sequence is uniformly convergent. Is uniformly convergent if and only if and only if या डबल लिख सकते हैं for positive integer m if n is greater than or equal to m, p is greater than or equal to m, fnx minus fpx का mod is less than epsilon for every x belong to metric space capital X. This is known as Cauchy's theorem of uniform convergence या Cauchy's criteria of uniform convergence. अंडरस्टैंड? देखिए इसके प्रूफ में कंडीशन इज नेसेसरी। कंडीशन इज नेसेसरी। हमने माना लेट सीक्वेंस fn इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। लेट sequence fn converges to is uniformly convergent. Uniformly convergent. Then yes, n greater than or equal to m. यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के डेफिनेशन से क्या चीज होनी चाहिए? fnx minus fx का मोड अगर ये f पर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होती है लेस देन एप्सिलॉन, हम यहाँ एप्सिलॉन बाय 2 ले रहे हैं जिससे समीशन करने पर एप्सिलॉन आए, और अगर एप्सिलॉन लेते हैं तो 2 एप्सिलॉन वो भी एप्सिलॉन ही कहलाता है, क्योंकि मैंने बताया था एप्सिलॉन पॉजिटिव में इतनी छोटी क्वांटिटी होती है कि आप कितना भी छोटा उसे ले लें पॉजिटिवली वो हमेशा उससे छोटी होगी। ओके, तो 2 टाइम्स 10 टाइम 1000 टाइम मल्टीप्लाई करने पर वो एप्सिलॉन नहीं आता है।
बट अच्छा लगे इसलिए हमने लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिया। नाउ अगर अब आप देखें अगर n बड़ा है m से, p बड़ा है पॉजिटिव इंटीजर m से, मैंने लिया इसमें fn(x माइनस fx माइनस fpx प्लस fx, तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? मैं लेकर चल रहा हूं दिस fx से fx कैंसिल, ये बेसिकली क्या है, दिस इज fnx माइनस fpx, fx ही मैंने इसमें ऐड किया, fx ही मैंने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया। ओके, नाउ दिस इज कितना, fnx माइनस fx और माइनस इसमें से, तो दिस इज fpx माइनस fx, दिस शुड बी दिस कम आउट। ओके, that is this should be less than or equal to fnx minus fx का मॉड, माइनस का मॉड प्लस ही हो जाएगा, दिस इज fpx minus fx का मॉड, एंड व्हाट इज दिस, fnx minus fx का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस fpx minus fx का मॉड लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, तो दिस इज एप्सिलॉन। दैट मींस if n greater than or equal to m, p greater than or equal to m, that show fnx minus fpx का मॉड is less than epsilon। या आप ये भी कह सकते हैं कंडीशन इज नेसेसरी, या ये भी कह सकते हैं कि क्या होगी, वो एक कॉची सीक्वेंस होगी। शो सीक्वेंस fn is a Cauchy sequence। अगर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है तो कैसी होगी, Cauchy सीक्वेंस होगी, राइट। सो कंडीशन इज नेसेसरी। सो कंडीशन इज नेसेसरी। नाउ देखिए कंडीशन इज सफिशिएंट, कंडीशन इज सफिशिएंट बता दीजिए। कंडीशन इज सफिशिएंट, या सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन क्या बन जाएगी, यहीं पर आप इसे वन का नाम दे दीजिए। वन से क्या क्लियर है कि fn एक कॉची सीक्वेंस है। लेट कंडीशन वन इज गिवन, अभी हमने प्रूफ किया है इसे, लेकिन अब की बार मानना कि ये गिवन है, और ये क्या शो करता है कि रियल वैल्यूड फंक्शन की जो सीक्वेंस है वो एक कॉची सीक्वेंस होती है। और ध्यान रहे रियल एनालिसिस में आपने पढ़ा है कि रियल फंक्शन की सीक्वेंस हमेशा कैसी होती है, कॉची सीक्वेंस हमेशा कैसी होती है, कन्वर्जेंट होती है। i.e. रियल वैल्यूड फंक्शन fn की जो सीक्वेंस है इज द सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन, सीक्वेंस ऑफ रियल फंक्शन which is a Cauchy sequence, which is a Cauchy sequence। which is a Cauchy sequence। और अभी मैंने आपको बताया कि रियल वैल्यू की कॉची सीक्वेंस हमेशा कन्वर्जेंट होती है, जो कि ये है, एंड शो इट इज कन्वर्जेंट, एंड शो इट इज कन्वर्जेंट।
so it is convergent. Let this sequence converges to f. Let fn converges to f, so fn x is equal to fx as limit n tends to infinity होना चाहिए. Understand? And so as n tends to infinity, fn x minus fx का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो कि किसकी कंडीशन है? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने की कंडीशन है. सो सीक्वेंस fn converges uniformly. Converges uniformly. Converges uniformly. Okay, that's all. बता दीजिए. तो ये हुई कॉचीज थ्योरम या कॉचीज थ्योरम फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. या कहिए मोटा मोटी बात कही जा सकती है कि अगर कोई रियल वैल्यू फंक्शन की सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस है तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी. ओके, दैट्स ऑल. चलिए, इसमें सेकंड थ्योरम है. ये एक तरीके से टेस्टिंग शुरू हो गई कि आप किसी सीक्वेंस को या किसी सीरीज को कैसे शो करेंगे कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है या नहीं है, या कैसे दिखाएंगे कि ये किस पॉइंट की वजह से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है. इसमें आज की थ्योरम 2 लिखिए. दिस इज एमएन टेस्ट. इंपॉर्टेंट है एमएन टेस्ट. इस पर डिपेंड सवाल भी बहुत आता है और प्रूफ भी कई बार आ चुका. एमएन टेस्ट. एमएन टेस्ट जी, ठीक है. इफ fn is the sequence of real valued function, if mn is the sequence of real valued function defined on a metric space X, defined on a metric space X, defined on a metric space X, and fn x is equal to fx point wise as limit n tends to infinity. Now if mn एक क्वांटिटी हमने मानी जो कि सुप्रीमम है fn x minus fx के मोड का for every x belong to metric space x के लिए, supremum of this, then this sequence fn is uniformly convergent. Then sequence fn is uniformly convergent if and only if is uniformly convergent if and only if, या डबल इफ लिख सकते हैं, I double f mn tends to 0 as n tends to infinity, mn tends to 0 as n tends to infinity.
mn tends to 0 as n tends to infinity. This is known as mn टेस्ट। और जैसे मैंने आपको बताया यूनिवर्सिटी में प्रूफ भी कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी, वरना न्यूमेरिकल तो इस पर बेस लगभग आता ही है हर बार। ओके, चलिए देखिए प्रूफ में। कंडीशन इज नेसेसरी, कंडीशन इज नेसेसरी। हमने माना let giving sequence of the real valued function fn is uniformly convergent, let fn जो कि सीक्वेंस है रियल वैल्यूड फंक्शन का is uniformly convergent, is uniformly convergent। uniformly convergent। अभी अभी आप जानते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट शो फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m such that n greater than or equal to m, this is fnx minus fx का mod is less than epsilon for every x belong to मीट्रिक स्पेस x, जो कि डिफाइन किया गया है, नाम से दे दीजिए, ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट की कंडीशन है। ओके, x के हर पॉइंट के लिए fnx minus fx का mod किससे लेस देन है, लेस देन किससे है, एप्सिलॉन से है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू ले लें जो कि मीट्रिक स्पेस x के किसी पॉइंट पर हमें गेट होगी, उसका सुप्रीम वैल्यू मान लीजिए सुप्रीमम है, उसे आप mn कह रहे हैं। दैट मींस mn भी किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए, या दूसरे वर्ड्स में आप इस टाइप से भी कह सकते हैं, और mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, mn tends to 0 as n tends to infinity, this should be, so condition is necessary। इसका मतलब क्या हुआ, कंडीशन नेसेसरी है। so condition is necessary। so condition is necessary। इसका रिवर्स उल्टा देखें तो कंडीशन इज सफिशिएंट, हेडिंग डालिए कंडीशन इज सफिशिएंट या सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, sufficient condition। जी, अब की बार हमने माना कि mn जो कि सुप्रीमम ऑफ fn x माइनस fx का मोड है, जहां x मीट्रिक स्पेस x का कोई भी एलिमेंट है वो 0 की तरफ टेंड होता है as n tends to infinity। Here let mn tends to 0 as n tends to infinity। Here let mn tends to 0 as n tends to infinity। ये वही वाली बात है, so there exist a positive number epsilon such that yes mn less than epsilon this, और mn क्या है हमारा, दिस इज सुप्रीमम ऑफ mn टेंड्स टू 0 n टेंड्स टू इंफिनिटी को ऐसे लिख सकते हैं कि mn लेस देन एप्सिलॉन,
क्योंकि एप्सिलॉन से नीचे कोई पॉजिटिव क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, तो दूसरे वर्ड्स में आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि mn टेंड्स टू 0 एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। अंडरस्टूड? इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। और mn क्या था? सुप्रीमम ऑफ fnx माइनस fx का मॉड is less than epsilon, is less than epsilon. So condition is, ये चीज हो गई हमारी, it should be, इसका सुप्रीमम किससे लेस देन है? एप्सिलॉन से। इसका मतलब है सुप्रीमम का ही, इसके मोड का जो सुप्रीमम है वही लेस देन एप्सिलॉन है, तो fnx माइनस fx का मोड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी x लेस देन x, या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि fnx, जी ये चीज बनी, चलिए कहने की आवश्यकता नहीं है। fnx माइनस fx इज लेस देन एप्सिलॉन एज n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, किसी भी चीज के लिए। एंड शो, ये किसकी कंडीशन है? ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की कंडीशन है। And so we can say that sequence fn is uniform convergent. And so we can say that sequence fn is uniform convergent. Is uniform convergent. Is uniform convergent. Okay, it should is uniform convergent. Understand? That should be. चलिए नंबर 3 लिखिए। अभी तक 2 टेस्ट हुए हैं एक तरीके से, कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, एमएन टेस्ट। नंबर 3 है वेस्ट्रास एम टेस्ट, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है और सीरीज के लिए अप्लाई किया जाता है बेसिकली। Theorem third, this is also, वो इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी पूछा जा चुका है 2 बार। वेस्ट्रास एम टेस्ट, WEIERSTRASS, वेस्ट्रास एम टेस्ट इसे कहा जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया, ये किसी सीरीज, सब सीरीज की नहीं, लेकिन जो इसके अकॉर्डिंगली हैं उनकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करने के लिए इसे लिखा जाता है। Okay, a given series summation u n x h n1 to infinity is uniformly convergent, is uniformly convergent is uniformly convergent if there exists a series summation n mn of constant number such that u n x का mod is less than or equal to mn, u n x का mod less than or equal to कितना, दिस इज mn and mn is a convergent series and
series summation mn is a convergent series. Is a convergent series. Convergent series. Okay. This is known as Weierstrass M test. क्या कहलाता है? Weierstrass M test कहलाता है. चलिए देखिए प्रूफ में देखिए here given series summation mn as n1 to infinity जो कि एक कांस्टेंट सीरीज है यानी उसका हर टर्म कैसा है? कांस्टेंट है. इज कन्वर्जेंट. इज कन्वर्जेंट. Then so for a given epsilon, then so for a given epsilon, there exists a positive number m. There exists a positive number m. There exists a positive number m such that n greater than or equal to m un plus 1 mn plus 1 plus mn plus 2 mn plus 2 mn plus p का मोड. और चूंकि ये सब mn पॉजिटिव हैं इसे ये और लिख लीजिए पॉजिटिव कांस्टेंट. पॉजिटिव है तो जोड़ भी पॉजिटिव होगा तो आप उस पर मोड लगाएं न लगाएं लेस देन एप्सिलॉन. आल्सो देन un plus 1x un plus 2x this is un plus 3x का mod this less than or equal to this is un plus 1x का mod etc and so on less than or equal to un plus px का मोड. अलग अलग मोड किया हमने तो लेस देन हो गया. आल्सो हर unx लेस देन है किससे? mn से. तो दैट शुड बी दिस इज लेस देन और इक्वल टू mn plus 1 etc and so on this is mn plus p and what it is? This is less than epsilon. This is less than epsilon. इसका मतलब ये हुआ यस शो फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू m un plus 1x से होता हुआ un plus px तक का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन. अंडरस्टैंड? इसका मतलब जो दी गई सीरीज है समेशन unx वो कैसी होगी? यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी अकॉर्डिंगली कॉचीज क्राइटेरिया. सो सीरीज summation unx as n1 to infinity is uniform convergent. कैसी है? यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट. अंडरस्टैंड? बात समझ में आई? अंडरस्टैंड? हाँ, एक बात इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो सीरीज समेशन n1 टू इंफिनिटी है चूंकि mn कांस्टेंट है तो इसके यूनिफॉर्म होने का वही मतलब है. अगर हम यहां पर सीरीज समेशन mnx लें, x कुछ भी हो सकता है वेरिएबल, अगर वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है. इसे रिमार्क के तौर पर लिख लीजिए
result is also true. Result is also true for summation m n. सपोज करिए ये x का फंक्शन है as n वन टू इंफिनिटी इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। इसके लिए हमने कन्वर्जेंट का इस्तेमाल कर लिया, और अगर ये एक वेरिएबल सीरीज होती mnx होता तो उसके लिए यूनिफॉर्म होना जरूरी था। ओके, इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, तब भी समेशन unx कैसा होगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। अंडरस्टैंड? तो आज हमने किसी सीक्वेंस या सीरीज को टेस्ट करने के 3 महत्वपूर्ण टेस्ट बताए हैं, कॉचीज क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। अंडरस्टैंड? नंबर सेकंड हमने एमएन टेस्ट बताया जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड यूजेबिलिटी इन न्यूमेरिकल आल्सो। एंड थर्डली मैंने आपको बताया वेस्टास एम टेस्ट। अंडरस्टैंड? कल तीनों से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल इसमें लेंगे। ओके, थैंक यू बेटा।